हम उन संसारिकों की बात नहीं कर रहे जो पाखंड और दंभ का नाटक रच कर केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं। वो अनेक प्रकार से धोखा दूसरों को नहीं, अपने आप को दे रहे हैं। साधक के लिए सबसे पहला कर्तव्य है कि अपने वैराग्य में कोई भी रोग ना होने पावे। देह सुख की लालच, इंद्रिय सुख की लालच, मान प्रतिष्ठा की लालच, ये वैराग्य में रोग है। त्याग केला पूज्यते कारणे, सत्संग सोडूनि पूजा घेणे, शिष्य ममता धरो निराहणे, है वैराग्य राजस। पूज्य होने का कभी भावना नहीं पावे, बिल्कुल चलनी लगा के बात कर रहे हैं। जो साधु गुरुजनों का संग छोड़कर, सत्संग छोड़कर अपनी पूजा कराने में लग जाते हैं, नाना प्रकार के विधानों से अपने पैर पुजवाना, अपनी वासनाओं की पूर्ति करना, उनका वैराग्य हवा हो जाता है। विषय भोग इच्छा जिस वैराग्य से निर्मूल होती है उसी को वैराग्य कहते हैं। प्रारब्ध की धज्जियां उड़ा दे उसे वैराग्य कहते हैं। प्रारब्ध से सुख और दुख आता है, ना सुख और ना दुख। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, कदम आगे बढ़ाता चला जा रहा है। ना हार की परवाह, ना जीत की, ना लाभ की, ना हान की, ना सुख की, ना दुख की। सत्य मार्ग पर कदम बढ़ाता चला जा रहा है। देखो भाई, साधना का फल है, बहुत सुंदर शब्द है। साधना का फल है भोगों से, संसार से, शरीर संबंधियों से मन का निसंग हो जाना। मन का निसंग हो जाना यह होता है शुद्ध वैराग्य से। विषय भोग, लोक प्रतिष्ठा, ये दुर्भाग्य से प्राप्त होते हैं। दुर्भाग्य से, जिनका दुर्भाग्य है उनको लोक प्रतिष्ठा, लोक मान्यता, विषय भोग अच्छे लगने लगते हैं। प्राप्त तो दोनों को होता है, घोर वैरागी को भी और विषयी को भी। लेकिन वैरागी को अच्छा नहीं लगता, वो निकल जाता है, और विषयी उसी में आसक्त होकर सुख भोगने लगता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों किस प्रकार से साधक को ठगते हैं, श्री तुकाराम जी बड़ी सावधानी से बताते हैं। ये यश गीत गाने वालों से बचना चाहिए, शब्द में फंसाते हैं। अरे बचो भाई बचो, अवतार बचो, अवतार तो अवतार है। छठी के दिन, छठवें दिन, छठी जब होती है, अगर मच्छर बैठ जाए तो उसके हटाने की सामर्थ्य नहीं होती। और जब अवतार हुआ तो 6 कोस में उसका शरीर गिरा था। 6 कोस में पूतना का। छठी के दिन पूतना ऐसी राक्षसी थी, देवता भी थर्राते थे। इसे अवतार कहते कि छठी के दिन, छठवें दिन 6 कोस शरीर वाली राक्षसी पूतना का भगवान ने उद्धार कर दिया। वो स्तन में हलाहल जहर लगा के आई थी, और भगवान ने ऐसा नहीं कि पिया नहीं, डट के पिया। भाव को भाव कैसे, भोग तो मेरा लगा रही है। पहली गति पूतना को भगवान ने दी, किसी भी भाव से सही। ये कार्य तो मां करती है ना, दुग्ध पान कराना। तो बाल कृष्ण ने अपने छोटे छोटे चरणों से और कर कमल से स्तन पकड़ के, 6 कोस वाली पूतना प्राण पी लिए, चिल्ला चिल्ला के भागी। वो देवी रूप अंतर ध्यान हो गया, जो दिव्य रूप धारण की हुई थी राक्षसी रूप में। छोटे से बाल कृष्ण दिखाई दे रहे, पर्वताकार शरीर, पूरे ब्रज में हाहाकार मच गया। छठी के दिन ये है अवतार भाई। अवतार समझना है तो थोड़ा भूल मत कर लेना, किसी के अवतार कहने पे अवतार मत मान लेना। भगवान का सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद अवतार होता है। विगत विकार जान अधिकारी। अगर कोई जहरीला पदार्थ पहुंच जाए अंदर तो मृत्यु हो जाए। काली दह में इतना जहर था कि ऊपर से पक्षी उड़ जाते तो उसकी जो भाप निकलती उसमें मर जाते थे।
सखा गैया बछड़ा सब जल पिए और सब मूर्छित हो गए, पधार गए। भगवान ने देखा, ये देखो अवतार, कमर में फेंट कसी और कहा आज के बाद तू मेरे ब्रजमंडल में तो नहीं रहेगा कालिया। मेरी लीला के पात्रों को तू दुख पहुंचाया, अब मैं तुझे बताऊंगा। अमृत दृष्टि से सब सखाओं को और सब गौ बछड़ों को जीवित किया और खेल खेल में कूद पड़े। और उसको ऐसा अहंकार उसको था कि गरुण से भिड़ गया था, तभी तो भाग के आया था। वो दबने वाला नहीं था, भगवान के वहां गरुण से भिड़ गया था कालिया। तब गरुण जी के पंख की मार से व्याकुल होकर भागकर यहां आया, क्योंकि यहां आ नहीं सकते थे गरुण जी, सांप के वशीभूत थे। कालिया का मान मर्दन किए। कालिया ने कैसे, आप भागवत में पढ़ के देख लो, ये हैं अवतार। 105 फण से फुसकार मार रहा, भारी जहर की, कोई परिवर्तन। उसकी पकड़ से छूटकर फणों पर चढ़कर ऐसा नृत्य करते हैं कि भगवान शिव भी प्रसन्न हो जाए, तालियां बजा रहे कि ऐसा तांडव तो जब हम उन्मत्त होते हैं तब करते हो, आप तो फण पर कर रहे, सर्प के फण पर कर रहे। जय हो जगत गुरु। भगवान भगवान उनके समान कोई नहीं, उनसे बढ़कर कौन हो सकता है। एक बकासुर बनकर के बैठा कि श्री कृष्ण को ले जाएं, ऐसे मूंज की तरह चीर के फेंक दिया भगवान ने। बाल गोविंद है। अघासुर ऐसी जीव है, ऐसे पर्वत है, उसकी दाढ़ें ऐसी दिखाई दे जैसे पर्वत के शिखर। जीव ऐसी लग रही भारी गुफा। सब ब्रजवासी सखा घुस गए अंदर खेलने के इरादे। बोले यार कहीं अजगर तो नहीं? बोले होगा भी तो क्या कर लेगा, हमारा कन्हैया है ना। भगवान ने कहा अजगर भी इनको खेलने का स्थान समझ में आ रहा है। अघासुर ने सोचा पूरा परिकर आ गया, बस कृष्ण आ जाए तो हम लील जाएं। भगवान ने कहा जो तुम्हारी इच्छा है कि हम आ जाएं तो आ गए। और गले में जाके अपने शरीर को, अब वो रुंध गया, अब तो उसके प्राण निकल गए। भगवान सखाओं को निकाला। ये भगवान बाबा आज बहुत कचौड़ी पकौड़ी और गुलगुला और पुआ बन रहे हैं। बोले आज देवराज इंद्र की पूजा। बाबा देवराज इंद्र से क्या, गिरिराज महाराज गोवर्धन जी विराजमान, उनकी तलहटी में हम सबका पालन पोषण हो। भगवान ने जैसा कहा वैसा हुआ। देवराज इंद्र ने कहा हमारी यज्ञ नहीं हुई। बोले कभी नहीं होगी, अब श्री कृष्ण ने मना कर दिया, अब तो गिरिराज जी का पूजन होगा। अरे सामर्थ मेघ, अपार वर्षा, जैसे मनु सृष्टि के प्रलय का समय। सुदर्शन चक्र 84 कोस ब्रजमंडल के ऊपर, कोई नहीं जान पा रहा। गिरिराज जी को उठा लेना, आसपास भगवान शेष का ऐसा मंडल की एक बूंद पानी गिरिराज जी की तलहटी में, जो गिरिराज जी उठाने पर जगह बने, वहां अगर पानी भर जाता तो डूब के मर जाते। तो आसपास शेष जी, किसी को पता नहीं, मेड़ शेष जी की, और ऊपर से सुदर्शन चक्र का तेज संपूर्ण जल को भस्म कर रहा है। और भगवान 7 दिन 7 रात 21 किलोमीटर गिरिराज, ये भगवान है। हम कह रहे हैं 5 किलो का बांट, जिनको कहा भगवान का अवतार 5 किलो का बांट, ऐसे 7 दिन 7 रात्रि धारण करके देखो, 5 किलो का केवल 21 किलोमीटर के गिरिराज जी अब हैं। और उस समय तो और विशाल स्वरूप। भगवान सिर्फ भगवान है, भगवान ही भगवान है। जैसे तरंग है, वायु विकार हटा समुद्र हो गई, इसमें कोई संशय नहीं। पर तरंग समुद्र नहीं प्रकट कर सकती, समुद्र करोड़ों तरंग प्रकट कर सकती, इतना अंतर है। अंतर होते हुए भी अंतर नहीं है, और अंतर ना होते हुए भी अंतर है, ये बात समझ लिया जाए। तो कह रहे शब्द के फांस में माया फांसती है। एक पौंड्रक वासुदेव था, उसके 4 राजा मित्र थे। उन्होंने कहा तुम तो अवतार हो। हाँ, तो बोले वासुदेव के तो 4 भुजाएं हैं जो भगवान को, तुम्हारी तो 2 ही हैं। तो 2 उसने लगवा ली, यंत्र फिट करवा लिया, 4 भुजा हो गई। और गरुण भी बनवा लिया, जैसे वायुयान नहीं होते तो ऐसी सब उस समय भी तकलीकी की कि गरुण भी बनवा लिया, सुदर्शन चक्र भी। और भगवान के पास खबर भिजवा दी। वो काशी नरेश सब उससे कहते तुम तो भगवान का अवतार हो, वो तो नकली असली तुम हो। सभा में जाके दूत बोला कि
पौंडक वासुदेव का मैं दूत हूं। मेरे महाराज ने सूचना दी। भगवान ने कहा जब छोड़ेंगे तब पता चलेगा कि असली कौन है नकली कौन है, जाओ कह दो जल्दी आ रहे मिलने। तो भगवान ने फिर, लेकिन उसको परम पद मिला क्योंकि हर समय चिंतन करता था मैं वासुदेव हूं। तो ये जब स्तोत्र अपने प्यारे लगने लगते हैं तो जान लो माया के शब्द ने मार दिया। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, श्री तुकाराम जी कह रहे हैं।